स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया।
1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मृत विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मृत विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं,
उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है
जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है। उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है। उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के
चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायु सेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायु सेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा
एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा ख़ास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक ख़ास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायु सेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा ख़ास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी
वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज
और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है
जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है। उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है। उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के
चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायु सेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायु सेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा
एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा ख़ास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक ख़ास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा ख़ास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया।
कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज
और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टार
स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायु सेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की।
उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायु सेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायु सेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है।
आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायु सेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायु सेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को
मूल बिंदी के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलेनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदी के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलेनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी,
जो एक काफ़ी ज़्यादा एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीज़ा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायु सेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीज़ा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायु सेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है।
स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा ख़ास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओनिल कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा ख़ास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया।
1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर भूमिका बहुत अधिक खास है। स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं,
उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र 40 मिलियन के डॉलर के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में 198 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। 1994 में अब वृद्ध हो चुकी कैथरीन ने मिस्र विज्ञानी और भाषा विज्ञानी डॉक्टर डैनियल जैक्सन की चित्रलिपि का अनुवाद करने के लिए आमंत्रित किया। कोलोराडो में एक सैन्य प्रतिष्ठान में भूमिगत स्थित ये पत्थर अब अमेरिकी वायुसेना की एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है जिसकी देखरेख स्पेशल ऑपरेशन कर्नल जैक ओ'नील कर रहे हैं। जैक्सन ने चित्रलिपि पर मौजूद शोध अनुवादों को देखा, उन पर सुधार किया। पत्थरों में एक स्टारगेट का वर्णन है जो 7 तारामंडलों को स्थानिक निर्देशों के रूप में पृथ्वी के प्रतीक को मूल बिंदु के रूप में उपयोग करता है। जैक्सन को गीजा के प्राप्त वलयनुमा उपकरण स्टारगेट को देखने के लिए ले जाएगा, जहां उनके निर्देशों का उपयोग करके स्टारगेट के घूर्णनशील आंतरिक पथ को उनकी बाहरी भाग पर वी आकार के चिन्हों पर दिखाया गया। सभी 7 शेवरॉन संरक्षित है और एक वर्महोल खुल गया है
जो स्टारगेट के एक दूर स्थित ग्रह से जोड़ता है। स्टारगेट के माध्यम से वे एक यंत्र भेजा गया है और पोर्टल के बाद बंद होने से पहले वह विलय पर विभिन्न प्रतीकों को दर्शाने वाली छवियां भेजने में सफल रही है। कैथरीन यहाँ पर स्टारगेट 1994 में बनी एक ऐसी विज्ञान एक्शन वाली मूवी एडवेंचर फिल्म जो सिनेमा जगत में डीन क्लेवेन द्वारा लिखित और पटकथा एम रचित द्वारा दी गई। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँगा तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूवी कितनी ज़्यादा खास है। आपको इसके रिव्यू से ही पता लग जाएगा कि इसमें लोगों की भूमिका कितनी अधिक खास रही है और उसने इस मूवी के लिए क्या जान दी है। विवेक एलिफेंटो ने इसमें अभिनय दिया है, उनके साथ में कर्ट रसेल हैं, उनके साथ में जेम्स स्पैडर, जे डेविसन, एलिजा क्रूज और अविताल है। यह एक प्राचीन वलयाकार के उपकरण पर केंद्रित इस मूवी की कहानी है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी ये मूवी है। बात करें तो मूवी के बजट के बारे में, मात्र $40 मिलियन के बजट के बनी यह मूवी जो थी सिनेमा में $198 मिलियन की इस मूवी ने कमाई कर डाली थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा ही वो बात है कि इतनी कम उसमें बनी हुई मूवी इतना अच्छा बिजनेस कर ले। 1928 में गीजा में पुरातत्व प्रोफेसर पॉल लैंगफोर्ड ने अपनी बेटी कैथरीन के साथ मिलकर मिस्र के चित्रलिपि के अन्य चिन्हों को खुद की आवरण पत्थरों की खुदाई की। उनके नीचे एक बड़ी धातु की अंगूठी मिली जिसका उद्देश्य अज्ञात था। खुदाई के प्राप्त कलाकृतियों की एक मेज पर कैथरीन को प्रतीकों से खुद हुआ एक सोने का ताबीज मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया।